नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस ज्ञानी जी पर। आज है 8 सितंबर और आज के सेशन में हम करने वाले करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। डिटेल देखते हैं। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित होगा। समुद्री जीव विज्ञानी संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग की है, क्योंकि भारतीय जल में डुंगोंग की आबादी, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, खतरनाक स्तर पर गिर रही है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में जैव विविधता से भरपूर 500 वर्ग किलोमीटर पानी को भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम और अमापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमानों के अनुसार केवल 200 से 250 डुंगोंग जंगली बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, सिरिल रामफोसा। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तेज गेंदबाज शॉन टेंट को कहां का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पुदुचेरी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर है पुदुचेरी। डिटेल देखते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट को पुदुचेरी का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। टेट एक कोचिंग टीम में शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्य कोच दिशांत याग्निक और मैनेजर और स्ट्रेंथ और कंडीशनल कोच कल्पेंद्र झा शामिल है। इनको हाल ही में 5 महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान टीम का गेंदबाजी कोच भी नियुक्त किया गया था, लेकिन तालिबान की जो स्थिति है अफगानिस्तान में, उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, ए रूड लाइफ द मेमोयर शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है एंजेलिना जोली, वीर संघवी, केजे अल्फोंस, विश्राम बेडेकर। इसका सही आंसर है वीर संघवी। डिटेल देखते हैं। वीर संघवी की पुस्तक का शीर्षक ए रूड लाइफ द मेमोयर है। इसका पब्लिकेशन किया है पेंगुइन रैंडम हाउस में। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में भारत और किस देश ने एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है रूस, वियतनाम, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। डिटेल देखते हैं। भारत और अमेरिका ने एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि प्रोजेक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा है और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट 30 जुलाई 2021 को हुआ था। ALUAV एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल PA अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, जिसे पहली बार जनवरी 2006 में रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच हस्ताक्षर किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? ऑप्शन है सिम्बेक्स, जेपट, जेर अल बहरी, ओस इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है ओस इंडेक्स। बात करें सिम्बेक्स की, तो यह इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ था। साथ ही जेपट मल्टीनेशनल कंट्री के बीच हुआ था और इसमें यूरेशियन और साउथ एशियन रीजन शामिल थे। डिटेल देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास ऑक्सी इंडेक्स हुआ था। ऑक्सी इंडेक्स की शुरुआत 2015 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना टास्क ग्रुप, जिसमें शिवालिक कदमत शामिल है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़े की कमान के तहत रियर एडमिरल तरुण शोभित 6 से 10 सितंबर में अभ्यास में शामिल होंगे और ये चौथा संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया AC टियर इकोनॉमिक क्लास कोच किस ट्रेन के साथ जोड़ा गया?
ऑप्शन है प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ एसी स्पेशल, लखनऊ मेल, अमरावती पुणे एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस। डिटेल देखते हैं। रेलवे ने कम किराए के साथ नया AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच पेश किया है। यह सेवा 7 सितंबर से शुरू हुई और पहली बार कोच ट्रेन नंबर 02403 प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस से जोड़ा गया है। साथ ही 2 ट्रेनों नई दिल्ली लखनऊ AC स्पेशल और लखनऊ मेल को इस नए AC 3 इकोनॉमी कोच के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ खोला गया? ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद या IIT रुड़की। तो इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद। डिटेल देखते हैं। भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में खोला गया। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बिल्ड बोल्ड यूनिक आइडल लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जली हुई मिट्टी की ईंटों की तुलना में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने पर जैव ईंटों की कीमत लगभग 2 से 3 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब बैक टू द रूट्स किसने लिखी है? ऑप्शन है अनुराधा राय, मनन भट्ट, कप्तान रमेश बाबू, तमन्ना भाटिया। तो इसका सही आंसर है तमन्ना भाटिया। डिटेल देखते हैं। तमन्ना भाटिया ने अपनी किताब बैक टू रूट्स का अनावरण किया है। उन्होंने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच व्यू क्वांटिहो के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। यह तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस, बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। पुस्तक गहन शोध पर आधारित है। भारत के स्वास्थ्य कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उल्लेख करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति संधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इक्विटास बैंक या HDFC बैंक। तो इसका सही आंसर है इक्विटास बैंक। डिटेल देखते हैं। इक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति संधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा ऐसे समय की गई जब 5 सितंबर को उसकी 5वीं वर्षगांठ बैंक की मनाई जा रही थी। एस हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल राष्ट्रीय हॉकी टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड रखती है, जिन्होंने 2010 में विश्व कप में 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्मृति मंधाना को 2018 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 3 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 7 सितंबर। डिटेल देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को सतत विकास पर अपने 74वें सत्र की 52वीं पूर्ण बैठक में एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया। 2020 में इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल और 2021 में इसकी थीम है हेल्थी एयर हेल्थी प्लेनेट। तो ये थे हमारे पास करंट अफेयर के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर के नए क्वेश्चन के साथ। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।